Hello guys, most welcome to our channel. Today we are discussing about antenatal care. प्रीवियस वीडियो में हमने प्री कंसेप्शन केयर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एंटीनेटल केयर। चलिए, क्या होता है एंटीनेटल केयर? जो डिलीवरी से पहले की जो प्रेग्नेंट वुमेन को केयर दी जाती है, केयर प्रोवाइड की जाती है, उस चीज़ को हम एंटीनेटल केयर में कवर करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं क्या होता है एंटीनेटल केयर। डेफिनेशन पढ़ेंगे, हम इसकी ऑब्जेक्टिव्स और कंपोनेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सो डेफिनेशन इज प्रीनेटल और एंटीनेटल केयर इज़ द केयर प्रोवाइडेड टू अ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन until the onset of labor to ensure the health and well-being of mother and fetus। यानी कि प्री नेटल और एंटीनेटल केयर जो है प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड की जाती है फ्रॉम द कंसेप्शन से लेके ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी कि ऑनसेट ऑफ लेबर तक प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। कंसेप्शन से लेबर तक प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए? एंश्योर द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ मदर एंड फीटस, यानी कि मदर और फीटस की हेल्थ और वेलबींग के लिए, ताकि वो अच्छे से रहें, ठीक है। उनकी हेल्थ बहुत अच्छे से रहे, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए उनको प्रोवाइड की जाती है प्री नेटल और एंटीनेटल केयर। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहेंगे, यानी कि इसका मेन गोल क्या क्या रहेगा कि हम जो एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किस लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, एंश्योर ए हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी, एक हेल्दी मदर के लिए ताकि माँ सुरक्षित रहे और उनका बच्चा सुरक्षित रहे, उसके लिए। सेकेंड, डिटेक्ट एंड ट्रीट हाई रिस्क कंडीशन अर्ली, जो मदर में या फिर बेबी में कॉम्प्लिकेशंस अगर आई हैं या फिर कोई डिजीज़ अगर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आ रही है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए हम ये करते हैं, प्री नेटल केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। थर्ड इज़ प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंट करने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मॉनिटर फिटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्री नेटल केयर क्यों प्रोवाइड करते हैं? फिटल ग्रोथ को देखने के लिए और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड चाइल्ड बर्थ। एंटीनेटल केयर में हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, किसके रिगार्डिंग? न्यूट्रिशन, खान पान के लिए, हाइजीन, ठीक है, और चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। कैसे, मतलब उनका किस वे से उनका वो होगा, डिलीवरी होगी, ठीक है। यानी कि दो ही होते हैं हमारे पास, या तो नॉर्मल डिलीवरी होती है या फिर सी सेक्शन होता है, ठीक है, CS होता है। तो उसके रिगार्डिंग भी हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उस सिक्स्थ इज प्रिपेयर द मदर फॉर लेबर के लिए प्रिपेयर करना, डिलीवरी एंड पेरेंटहुड, और पेरेंटहुड के लिए प्रिपेयर करना, ताकि उनको बताना कि आफ्टर डिलीवरी उनको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ प्री नेटल केयर। फर्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन एंड असेसमेंट। इसमें क्या करेंगे? अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी अगर ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ अगर उनको पता लगा है कि प्रेगनेंसी है, किसी भी मदर को पता लगा है कि प्रेगनेंसी है, तो उसको रजिस्टर करवाना होता है, ठीक है, ताकि उनका जो इम्यूनाइजेशन है या फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो अच्छे से चल सके। तो फर्स्ट इज़ अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगा, कलेक्शन ऑफ मेडिकल, सर्जिकल, ऑब्स्टेट्रिक एंड फैमिली हिस्ट्री, और बाद में उनकी मेडिकल, सर्जिकल और ऑब्स्टेट्रिक और फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, ठीक है। फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे उनका,
और कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी करेंगे। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि उनकी डिलीवरी किस दिन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, वो सब चीज़ें उनको बताएंगे। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप्स, सेकेंड इज रेगुलर एंटीनेटल चेकअप। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में क्या क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे वेट गेन, ठीक है, ब्लड प्रेशर असेस करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे। असेसमेंट ऑफ फीटल ग्रोथ एंड मूवमेंट्स, फीटल ग्रोथ देखेंगे और मूवमेंट चेक करेंगे फीटस की कैसी है, कैसी नहीं हो रही है, ठीक है, तो उस चीज़ को असेस करेंगे, चेकअप करेंगे। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, अब लैब इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करेंगे, HB देखेंगे कहीं जो मदर है उनको एनीमिया तो नहीं है, ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे, RH टाइपिंग देखेंगे, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे फॉर शुगर एंड प्रोटीन, ब्लड ग्रुपिंग करेंगे और RH टाइप देखेंगे, ठीक है, यूरिन एग्जामिनेशन करेंगे फॉर शुगर एंड प्रोटीन, उसको चेक करने के लिए ब्लड शुगर टेस्ट करेंगे, स्क्रीनिंग फॉर HIV, हेपेटाइटिस B एंड सिफिलिस करेंगे, ठीक है, इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे कहीं जो मदर है उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि फिर जो ये डिजीज़ हैं ये आगे बेबी में भी हो सकती हैं, तो उसके लिए हम इसको चेक करेंगे। नेक्स्ट इज़ न्यूट्रिशनल केयर, अब ये प्रोवाइड करनी है, ठीक है, न्यूट्रिशनल केयर। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आता है। बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, ये उनको बोलेंगे कि ले, ठीक है, प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल रिच डाइट ले, बैलेंस डाइट ले जिसमें सब कुछ उनका अच्छे से प्रॉपर डाइट इनटेक होगा, ठीक है, फ्लूइड इनटेक उनको करना है, ठीक है, और आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंट उनको लेने हैं, ठीक है, प्रोवाइड भी करेंगे उनको। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें जो प्रेग्नेंट लेडी होती है अगर उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उनको ज़रूर मिलते हैं ये आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन कराएंगे उनका, ठीक है, टेटनस का और TD वैक्सीनेशन, ठीक है, एज़ पर गाइडलाइंस जो भी है, ठीक है, जो भी गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंग उनको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे। सिक्स्थ इज़ उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। हेल्थ एजुकेशन में क्या क्या होगा, पर्सनल हाइजीन होगी, एडिक्वेट रेस्ट एंड स्लीप, एक्सरसाइज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको बोलेंगे कि एक्सरसाइज करें, ठीक है, मॉर्निंग में या इवनिंग में जैसा भी उनको ठीक लगे, थोड़ी लाइट एक्सरसाइज करें, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, जो डिलीवरी पहले क्या होता था, डिलीवरी घर पे होती थी तो उसकी वजह से इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस रहते थे और बहुत ज़्यादा जो मदर हैं उनकी डेथ भी हो जाती थी। लेकिन अब फैसिलिटी आ गई है तो उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की, यानी हॉस्पिटल डिलीवरी जो होती है, हॉस्पिटल्स में जो डिलीवरी होती है उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे, ठीक है, और उनको एनकरेज करेंगे कि वो हॉस्पिटल में ही अपनी डिलीवरी करवाए, ना कि घर पे, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं मदर को भी और बेबी को भी। अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हार्मफुल ड्रग्स, मदर को बताएंगे कि वो उनको ये सब नहीं करना है, स्मोकिंग, एल्कोहल एंड हार्मफुल ड्रग्स जो है उनका इनटेक नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि अगर इनका इनटेक करेंगे तो बेबी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। सेवन्थ इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइन, आइडेंटिफाई करेंगे अगर उनको डेंजर साइन है तो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर उनको
वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो उनको बताएंगे कि ये अच्छा साइन नहीं है, ये बहुत ही डेंजर साइन है। इसके लिए और टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि क्यों हो रही है, ठीक है, वेजाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, जो साइन है उनको, ये जो साइन है इनको अवॉइड नहीं करना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, इनको हल्के में नहीं लेना है बिल्कुल भी। सेकेंड इज सीवियर हेडेक, ब्लर्ड विजन। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है अच्छे से तो उस चीज़ को भी हम अवॉइड नहीं करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हम अवॉइड कर देते हैं और बाद में फिर वो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देती हैं, तो इसलिए उनसे बचना है। स्वेलिंग ऑफ फेस एंड हैंड्स, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। नेक्स्ट इज सीवियर एब्डोमिनल पेन, अगर पेट में ज़्यादा दर्द है। डिक्रीज्ड फिटल मूवमेंट, ठीक है, अगर बच्चे में कोई मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है तो उस चीज़ के बारे में भी जो मदर है उनको बताना चाहिए। कन्वल्जन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें इग्नोर नहीं करनी है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन प्री नेटल केयर। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ नर्स। रोल ऑफ नर्स क्या रहेंगे प्री नेटल केयर में, एंटीनेटल केयर में? रजिस्टर करेंगे और असेस करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन को, मॉनिटर मैटरनल एंड फिटल वेलबींग, मॉनिटर करेंगे मदर को, ठीक है, और फिटल को, उन्हीं के अच्छे के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशनल काउंसलिंग, ठीक है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, कैसा उनको खान पान रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए। एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन एंड सप्लीमेंट्स, जो इम्यूनाइजेशन है वो एडमिनिस्टर करने हैं, ठीक है, और सप्लीमेंट प्रोवाइड करनी है। एजुकेट रिगार्डिंग डेंजर साइन, डेंजर साइन के रिगार्डिंग उनको बताना है कौन कौन से डेंजर साइन होते हैं और उनको इग्नोर नहीं करना है। रेफर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है, अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, अगर उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है तो उस चीज़ के बारे में बताना है, ठीक है, और उसके लिए हॉस्पिटल वगैरह रिकमेंड करना है। कंक्लूजन्स, अब जो हमने प्री नेटल पढ़ा है उसका कंक्लूज़न क्या है? एंटीनेटल पढ़ा है, एंटीनेटल केयर पढ़ा है, उसका कंक्लूज़न क्या है देखते हैं। प्री नेटल केयर इज़ एसेंशियल फॉर एंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो प्री नेटल केयर है वो किसके लिए ज़रूरी है? सेफ प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है। रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, ठीक है, अगर प्रेगनेंसी सेफ होएगी, अच्छे से होएगी, तो क्या होगा? रिड्यूस होंगे जो मैटरनल मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी है, एमएमआर है और एनएमआर है, ठीक है, वो चीज़ें रिड्यूस होएंगी, ठीक है, नियोनेटल मॉर्बिडिटी रिड्यूस होएगी। एंड प्रमोट द हेल्थ ऑफ बोथ मदर एंड बेबी, और प्रमोट करना है किसको? हेल्थ ऑफ मदर एंड बेबी, दोनों की हेल्थ को प्रमोट करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग द प्री नेटल केयर। प्री नेटल केयर में क्या है कि जो मदर है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ताकि मदर की हेल्थ और फिटस की हेल्थ बहुत अच्छी रहे, उनको कोई कॉम्प्लिकेशन को फेस ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए हम प्री नेटल केयर और एंटी नेटल प्रोवाइड करते हैं ताकि डिलीवरी जो है और पोस्ट नेटल डिलीवरी का टाइम जो है वो बिल्कुल अच्छे से जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज़ आवर टॉपिक प्री नेटल केयर।